बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वेलकम एवरीवन इन द ग्रुप। आज मैं आपको एक जो है ना वो स्टोरी से शुरू करता हूँ। आज का जो है ना वो 5 मिनट में 7 मिनट में मैं स्टोरी ख़त्म करूँगा और उसके बाद हम लोग सारे जो है ना वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और ये ट्रू स्टोरी है और जो मैंने सैटरडे को सुनी है और मुझे इतना इंस्पायरेशन मिली है, यकीन करें। बंदा क्योंकि सामने बैठा हुआ था ना, तो एक इंस्पायरेशन मिली है। लेकिन ऐसे ही होता है कि उसकी इंस्पायरेशन मैं लेके मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, फिर हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसमें जाएगी, जो भी सुनेगा उसको इंस्पायरेशन मिलेगी। यहाँ पे ना एक डेवलपर है बिन गति। उस्मान, अगर आप इधर आए तो आपने गौर किया होगा, उनकी ना बिन गति डेवलपर हैं यहाँ पे, जैसे ईमार है, दमाक है या ऐसा कुछ ना। तो एक इवेंट था ग्रैंड कार्डन का। ग्रैंड कार्डन आई थिंक कुछ लोग जानते होंगे, इज फ्रॉम यूएसए, इज वन ऑफ द सक्सेसफुल कोच इन द यूएसए। और ये रियल स्टेट में इसने जो है ना वो मतलब बिलियंस में मतलब जो है ना वो बिलियन डॉलर्स में उसमें इन्वेस्टमेंट लेके ना, आप कभी देखेंगे ना ग्रैंड कार्डन को, मतलब जस्ट उसको जो है ना आप गूगल सर्च करें तो यू विल अंडरस्टैंड कि ग्रैंड कार्डन इज ए बिग कोच, वर्ल्ड वाइड बिग कोच। तो उनका इवेंट था, मैं गया था, मरीना में ही था, तो मैं इवेंट अटेंड किया। तो ग्रैंड कार्डन की बातें तो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहूंगा, लेकिन उस इवेंट को ना बिन गति ने स्पॉन्सर किया था, बिन गति डेवलपर ने। और बिन गति का जो ओनर था, का मतलब होता है कि जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं ना यहाँ पे, उनको मतलब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में उनको डेवलपर कहते हैं। मतलब डेवलपर दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलपर से मुराद ये है कि वो जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो द द गाय वाज ऑलमोस्ट, उसकी एज जो थी आई थिंक 40 साल के करीब थी, जो मतलब बिन गति का जो ओनर था। उन्होंने अपनी स्टोरी इस तरह से शुरू की कि कहते हैं हमने अपने बाप के साथ मिलके ना एक बिल्डिंग यहाँ पे हमने स्टार्ट की, तो अच्छा हमें रिस्पांस मिला। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ और इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहते हैं जब दूसरी इन्वेस्टमेंट करी तो लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद जो है ना, कहते हैं हम लोग बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं ना जी कोई बावजदाद से ही मतलब जो अमीर चले आ रहे हैं या कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, हम अरे मैं भी और मेरे फादर भी बिल्कुल जीरो पे आ गए। और हमने कहा कि यार अब क्या करें, लॉस जो हो गया। फिर कहते हैं जो भी हमारे पास मतलब माइंड के रिसोर्सेज थे वो हमने इकट्ठे किए, और क्योंकि हमारी यही फील्ड थी तो हमने जो है ना वो दोबारा से उसको जो है ना वो एक बिल्डिंग दोबारा से एक बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स को साथ लिया, कुछ ऐसा, तो हमने वो शुरू किया। कहते हैं एक बिल्डिंग बनाई, अच्छी चली, दूसरी बनाई, वो भी अच्छी चली। कहते हैं फिर अब हम बैंक के पास चले गए कि हम लोग 3-4 बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, तो बैंक जो है ना हमें फाइनेंस करे और स्पॉन्सर करे। तो बैंक ने भी उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उनको स्पॉन्सर कर दिया। अब बिल्डिंग्स उन्होंने बना ली 5-6, और साथ में एक फैक्ट्री भी बना ली। फैक्ट्री की जो वर्थ मतलब उन्होंने बताई 250 मिलियन दिरहम। अब कहते हैं कि जब वो तीसरी चौथी पांचवी बैंक के इश्तराक से जो बिल्डिंग शुरू की ना, तो वो मार्केट डाउन हो गई और उसमें जो है ना वो लॉस होना शुरू हो गया, लॉस होना शुरू हो गया। दिन ब दिन जो है ना हम पीछे। कहते हैं उधर से पीछे से बैंक के काले आए कि भाई इंस्टॉलमेंट, जाहिर है बैंक को तो, बैंक ने तो पैसा लेना है। अब जब वो बंदा मतलब स्टोरी में कहते हैं कि हम लोग इतना फंस गए अपने मतलब उस प्रोजेक्ट्स में कि समझ ही ना आए कि हम क्या करें और कहाँ से पैसा लाएं। कहते हैं मैंने एक वक्त आया कि अकाउंट्स वाला कहता है कि सर कल कल सैलरी देनी है तो आज पैसे नहीं है। तो कहते हैं मैंने ना अपने पास उस, कहते हैं मेरे पास उस वक्त रेंज रोवर थी जो पहले पहले ही खरीदी हुई थी, मैंने वो बेच के ना गाड़ी तो सैलरीज दी। अब दूसरे दूसरे महीने भी कुछ ऐसा हुआ, कहते मेरे पास जो कोई बचत शचत कुछ पड़ी हुई थी ना, मैंने अपने कैश वैश और कुछ गोल्ड और ये वो, तो वो मैंने बेच के सैलरी दे दी। अब कहते हैं क्योंकि मार्केट और अच्छी हो नहीं थी रही, तो अपनी स्ट्रगल मतलब उसने सुनाई। कहते अब मुझे लगा कि यार वो मुझे फैक्ट्री जो बनाई है ना वो बेच देनी चाहिए। कहते अब उसके लिए मैंने स्टार्ट किया। वो बंदा खुद कहता है कि ये, कहते हैं मैं लिंक्डइन के ऊपर उन सारी कंपनियों को यानी एज ए ओनर खुद उनको अप्रोच करता था कि यार आई हैव ए फैक्ट्री, आई वांट टू सेल।
तो कहते हैं मैं 1 साल बल्कि 1.5 साल इतने मैसेज लिंक्डइन के ऊपर किए कि हर रात मुझे जो है ना लिंक्डइन कहता था कि योर क्रेडिट इज ओवर, यानी आप मजीद मैसेज नहीं कर सकते। कहता है 1.5 साल के बाद मेरी जो है ना वो एक कंपनी के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग जो ना आए। अच्छा, कट इट शॉर्ट करता हूँ कि वो उसने बंदे ने ना जिस कंपनी के साथ गया, कहते हैं मैं उस कंपनी को अपनी जो फैक्ट्री ना वो जूस की फैक्ट्री थी और उसके ना मैं सैंपल लेके जाने थे उसकी तरफ दूसरे कंट्री में, यानी सऊदी अरेबिया उन्होंने जाना था यहाँ से यूएई से। कहते हैं 40 सैंपल मैंने अपने जो है ना वो बैग में डाले जूसेस के 40। कहते जब मैं एयरपोर्ट पे गया था उस एयरपोर्ट वाले ने मुझे रोक लिया, है कि तमाशा 40 जूस तेन उतो नहीं लभदे यानी तो वो कहते जी यार मैंने उसको ना मिन्नत तरला किया, कहते तुम उधर जाके दुकान बना रहे पे 40 जूस का क्या दुख बनता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहते मैंने उसको ना मजबूरी बताई, उसको जाना मैंने रिक्वेस्ट किया, तो खैर उसने मुझे जाने दिया। कहते जब मैंने वहां जाके टैक्सी ली और टैक्सी जो है ना मुझे उस फैक्ट्री से 500 मीटर उसने दूर उतार दिया क्योंकि वहां आगे कुछ चीज जा नहीं सकती थी। अब 500 मीटर मैंने वो जूसेस 40 जो उठा के मैं लेके गया, कहता आई कैन नॉट टेल यू कि हाउ हार्ड इट वाज। फिर कहता है वो उनके साथ मीटिंग स्टार्ट हो गई, करते करते कहते 1.5 साल लग गया। इस दौरान जो है ना मतलब पीछे जो है ना उस कहते 1.5 साल लग गया। जब वो बिल्कुल बात खत्म होने पे आई तो कोविड स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये 20 कोरोना आ गया जी। और कोरोना कहते हैं जी बिल्कुल मैं तो अब तो काम बन गया यानी पैसे आ जाएंगे। आपका कोविड स्टार्ट हो गया तो जिस कंपनी ने लेने के लिए बोला था उन्होंने बोला जी नहीं हम नहीं ले सकते। अब वो मतलब कोविड का जो दौरानिया था वो भी अच्छा खासा था, 1 साल 1.5 साल। कहते हैं फिर 2021 में जाके या 22 में मेरी वो फैक्ट्री बिकी, वो 250 मिलियन में मैंने बेची। और उसके बाद से लेके अब तक उसने एक घड़ी बांधी हुई थी अपनी ना कलाई पे, तो कहते हैं वो घड़ी मैंने ना उन दिनों खरीदी थी जब ये मतलब मैंने फैक्ट्री बेची, तो उन पैसों से कहते हैं ये घड़ी मुझे ना सिर्फ हर वक्त वो टाइम याद दिलाती है, वक्त तो बताती है लेकिन कहते हैं ये टाइम याद दिलाती है कि ये जो गुजरे है ना उसको मैंने कैसे जो है ना वो डील करना है या कैसे डील किया है। अच्छा, खैर वो कहते हैं जी हमने इस तरह करके जो है ना अब जो है ना बिन गति मतलब एक यूएई के जो बड़े यानी बहुत बड़े तो नहीं लेकिन जो मतलब सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे मतलब दूसरी ए के बाद बी कैटेगरी आती है ना, तो उनमें है यानी अच्छे खासी। और वो उनकी यूनिक बिल्डिंग्स होती हैं, उनके डिजाइन उस्मान अभी आप आएंगे ना नेक्स्ट मंथ तो फिर देखना, आप जो भी यहाँ पे रहते हैं वो देखेंगे, शकील भाई हैं उनको पता होगा। तो उनकी ना यूनिक बिल्डिंग के उनके डिजाइन होते हैं। तो उस बंदे की ना स्ट्रगल और हिस्ट्री सुन के ना मैं बड़ा ना मतलब मुतासर हुआ। मैंने कहा यार ये तो मतलब किसी तरफ से भी उसने कहा जी अपनी स्ट्रगल। अच्छा, उसने ना बीच बीच में एक बात वो करता जाता था जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एवरीबॉडी लिसन दिस वेरी क्लियर ये जो मकसद है मतलब स्टोरी सुनाने का। उसने बीच बीच में ना कहा इट्स नॉट ओवर अंटिल आई डिसाइडेड दैट इट इज ओवर। आप लोगों को बात की समझ आ गई? हाँ, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई डिसाइडेड दैट इट इज नॉट ओवर। कहते बस तो तब होगी ना जब मैं कहूंगा बस हो गई है। हाथ तो मेरे खड़े तब होंगे ना जब मैं कहूंगा कि हाथ खड़े हैं, बस अब मैं नहीं कर सकता। फेलियर तो तब होगा ना जब मैं मानूंगा कि फेलियर है। तो बीच बीच में यकीन करें वो स्टोरी सुनाता जाता था ना, तो ऐसे करके मतलब बीच में जब भी वो कहता था ये प्रॉब्लम आया तो साथ में कहता था इट्स नॉट ओवर अंटिल आई डिसाइडेड टू बी ओवर। तो आप यकीन करें कि वो मतलब हाल में तालियां बजती थी ऐसी कि उस बंदे ने ना समा बांध दिया। और उसकी ऐसी इंस्पिरेशन जो है ना वो मतलब मिली हमें। मैंने कहा यार ये कितनी पावरफुल बात है, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई डिसाइडेड दैट इट इज ओवर। यानी आप जिंदा है ना, आप जिंदा हैं तो इट इज नॉट ओवर। और अगर मतलब आप अगर बेशक आप जो है ना वो अगर ओवर हो गया है यानी दिस इज ओवर डिसीजन कि हमें जो है ना भाई अगर बंदा अल्लाह ताला क्यों कहते हैं ला तक ना तो मेरे रहमतिल्लाह, भाई जितने भी गुनाहगार हो जो अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि तुम खुदकुशी करो। अल्लाह कहते हैं मेरी रहमत से मायूस ना हो जा। तो हमें कितने लोग हैं जो मतलब हमारे मतलब इन प्रेशर्स में इन ट्रबल्स में हैं। बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानता हूँ और बहुत सारे लोगों को हम सारे जानते होंगे
और फिर ये कि हम जो अभी इस वक्त मीटिंग में हैं, अगर हमें अपनी जो भी हम मतलब कर रहे हैं, मतलब हम एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से हम 4 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ना कितनी पावरफुल बातें, कितनी पावरफुल चीजें हैं कि जो भी आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी। मनी जो है ना, मैंने वो मिसाल देता हूँ ना, वो जब जब ये अमेरिका ने जो है ना वो चांद के ऊपर जाने के लिए जो पहला मिशन बनाया ना, तो उस वक्त दुनिया में इससे पहले कोई चांद पे गया भी नहीं था। तो उसका जो हेड था ना, तो उसको किसी ने पूछा कि यार तुम लोगों ने सब ने ये प्लान बना लिया, इतना पैसा इस पे लगेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसने कहा पैसा वहां से आएगा जहां पे पैसा है। आप लोगों को मुझे पैसा चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो वहां से आएगा ना जहां पे पैसा है। तो वाई वी आर वरीड, वाई वी आर डाउन? ऐसी कौन सी बात हो गई है? इट्स नॉट डिसाइडेड, आई इट्स नॉट ओवर। तो कुछ भी आप जब मतलब बेशक कितने भी डाउन पोजीशन में हैं, इट्स नॉट ओवर अंटिल यू डिसाइडेड इट इज ओवर। तो आज का मेरा जो है ना वो ये मैसेज भी यही है, लेसन भी यही है, और एक मतलब ये इतनी बड़ी पावरफुल मतलब स्टोरी भी है जो कि मैंने बंदे के सामने मतलब उसके सामने बैठ के मैंने सुनी। और मैं खुद मेरे यानी आप यकीन करें, मुझे लग रहा था कि मेरी सारी बैटरियां चार्ज हो गई, यानी कि ऐसा मुझे जो है ना वो फील हुआ कि यार मैं क्या नहीं कर सकता। तो हमें हम तो फिर भी मुसलमान है ना, मतलब हमें तो और अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह अल्लाह ताला कितनी दफा मतलब अल्लाह ताला कह चुके हैं कुरान पाक में, या हम कितने तो भाई मैं तो तुम्हें वहां से दूंगा जहां पे तुम गुमान भी नहीं रख सकते। वेयर इज द प्रॉब्लम? ना प्रॉब्लम इज हियर, प्रॉब्लम इज इन आवर माइंड। तो इस चीज को जो है ना वो लेके चले कि आपको पहले सबसे पहले अपने आप को राजी करने की जरूरत है कि यू कैन डू दैट। जब आप राजी हो जाएंगे ना, आप यकीन करें, आप अपनी वैल्यू ऐसी बनाएं कि लोग पैसे आपकी तरफ फेंके। मैंने हम जब आप लास्ट टाइम आए थे तो मैंने आपको कितनी दफा कहा यार कोई बिजनेस में तो किधर पैसे, यानी बंदे का अपनी वैल्यू होती है, बंदे के साथ जिसका ट्रस्ट होता है उसको कहते हैं यार जिसके पास पैसे उसने करना क्या है? उसने इन्वेस्ट करना है, और कितनी जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकते, उसको ट्रस्टेबल बंदे चाहिए। आप ट्रस्टेबल बंदे बन जाए, आप जो है ना अपनी सहूलतों अपनी सलाहियतों को अपनी काबिलियतों को आगे लेके चलें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके पास किसी के पास भी कोई हार नहीं है। तो स्टोरी से ये जो सारी आपको सुनाई है, तो इससे आप देखें ना कितनी डिफिकल्टी में रहते हुए लोग जो है ना वो फिर भी हार नहीं मानते। यानी हार नहीं मानना मकसद यही है, इट्स नॉट ओवर until we decided it is over। तो जब हम मानेंगे ही नहीं हार, तो हार है ही नहीं। आप जो भी करना चाह सकते हैं, यकीन करें दुनिया में अगर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी चीजें होती ना कि भाई ये बंदा जो है ना ये कुछ कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ये अमीर होगा, ये अल्लाह ने तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं ना की। अल्लाह ने तो जो इतनी जो माइंड दे दिया है, ये जो सारी चीजें दे दी हैं, ये तो इतना वो मैं ये भी अक्सर कहता रहता हूँ ना कि वी आर ऑलरेडी रिच, वी आर जस्ट शॉर्टेज ऑफ मनी। जिसको हम रिच तो हम ऑलरेडी है ना। हमारे पास ये आंखें आंखें कान नाक ये जो हाथ ये पांव ये सब कुछ, ये सारा पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है। ओवर माइंड इज अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो दिस इज हाउ वी परसीव, हाउ वी एक्ट, हाउ वी हम प्रॉब्लम में, मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना ये कि भाई रिएक्ट करना है या रिस्पांस करना है। तो प्रॉब्लम आया, परेशान, फौरन परेशान, दैट इज अ सिंबल ऑफ फेलियर। रिएक्ट हो गया, आपने जो है ना किसी ने बात की आपको गुस्सा आ गया, रिएक्ट, फेलियर। बात करी गुस्सा आया, रिस्पांस दो, वेट करो, घर में है बेशक, भाई शाम को देखेंगे, 1 घंटे बाद देखेंगे, सिचुएशन चेंज ना हो जाए, यानी रिस्पांस विनर करते हैं और रिएक्ट हमेशा फेलियर करते हैं। जो फेलियर है वो उसी वक्त परेशान हो जाएंगे, यार परेशानी आ गई। तो जो विनर होता है ना वो कहते हैं अच्छा परेशानी आ गई, इसका सोल्यूशन ढूंढो।
और मजे की बात यह है, आप सब ये गौर से सुनो कि जो भी हमें रिसोर्सेज या हमें थिंकिंग, हमें ख्यालात जो भी है ना, वो हमारी अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से है ना, जो भी जिसकी कैपेसिटी है। तो जब आपको कोई ख्याल आता है भाई मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तो किताबों में ये लिखा है कि आपको ख्याल तब तक नहीं आता जब तक आप वो काम करने की सलाहियत काबिलियत नहीं रखते। ख्याल वो आपको आता ही तब है जब आपके अंदर सलाहियत काबिलियत होती है। अब उस दरख्त का बीज तो आपके आ गया ना, मतलब आपके पास, अब उसको कैसे लेके जाना है आगे, ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। तो हार नहीं मानेंगे तो यकीन करें ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो हमारी, हम उसको अबोर ना कर जाए। वो कभी कभी आपने पोस्ट देखी होगी ना, बहुत सारियां सीढ़ियां उस बंदे ने ना दीवार के साथ रखी हुई है नीचे, और उन सीढ़ियों के ऊपर जो है ना वो दीवार के ऊपर से देख रहा है, ऊपर खड़े होकर सीढ़ियों, यानी जो सारे रिसोर्सेज एक सीढ़ी से जो है ना वो दीवार के ऊपर देख सकता है दूसरी तरफ, लेकिन उसने को 100 सीढ़ियां जो है ना वो नीचे डाल के ऐसे तो उनको जो है ना वो खड़ी करके, यानी रिसोर्सेज जो है ना वो पैरों के ऊपर, तो वो एक ऊपर से जो है ना दीवार की तरफ देख रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, हमें जो है वो कनेक्ट विद द गुड पीपल एंड दिस इज योर आपका काम पूरा हो गया। फिर ये कॉपी द सक्सेसफुल पीपल, फॉलो द सक्सेसफुल पीपल। भाई कोई भी काम कर रहे हैं उसको कॉपी करो, जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना मतलब अपना जो है ना वो करें, ठीक है। जो मजे की बात यह है कि जो आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी होगी वो आपके उस काम में झलक के सामने आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे मेरी तरह के कितने लोग हैं जो मोटिवेशन स्पीक करते हैं या मतलब इस तरह की बातें करते हैं, हर एक का अपना अपना अंदाज है। मेरी क्रिएटिविटी, मेरा पर्सनल, जो उस्मान बोलेगा उस्मान का, कोई भी बंदा है, everybody is unique, everybody is limitless, everybody can do whatever he or she wants। पीछे क्या रहता है, जो थोड़ी उस चीज की जो स्ट्रगल है ना उसको तो करना चाहिए ना, स्ट्रगल को आप फेस करो। कुछ कहता है जी मैं स्ट्रेस में चला गया, कुछ कहता है जी मैं डिप्रेशन हो गया, कुछ कहता है जी कुछ ऐसे हो गया। भाई फिर अल्लाह पे यकीन क्या है, स्ट्रेस भी आ गया जी, डिप्रेशन भी आ गया जी, और मतलब ये है कि और नमाजें भी सुबह शाम पढ़ रहे हैं, मथे ते भी मरापे ने स्ट्रेस जान ही नहीं छड़ रहा। ये चीजें जो है ना, हमें यकीन करें, हमें गौर करना चाहिए इस बात पे। एनीवे, दिस इज द टॉपिक फॉर द टुडे। और उनकी जो है ना वो जो जुबैदा ने शुरू में कहा, मैं 1-2 मिनट में वो बात 2-3 मिनट लग जाएंगे उसको कवर करने में, तो फिर हम जो है ना वो अपने जनरल टॉपिक सारे जो है ना हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं। तो राबिया ने आज, मैंने एक कोटेशन ग्रुप में शेयर जो की थी ना, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. Attitude makes the difference. Problems are common because we are living under the same asman, same country, same circumstances। प्रॉब्लम आर सेम। कुछ रो रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन में है, कुछ जो है ना एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, बीमारियां बीमारियां घेर घेर के, वट एवर यू विल थिंक यू विल बिकम, वट एवर। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं जी, मुझे पता तो है मैं डिप्रेशन से नहीं निकल रहा, मुझे पता तो है ऐसा करना चाहिए। भाई करोगे तो निकलोगे ना। हम लोग एक्शन लेने में, काम करने में जो है ना ये जो है ना यहाँ पे, और ये बात मजे की है, यकीन करें सारे सॉल्यूशंस का हल जो है ना वो अवेयरनेस है। और ये ग्रैंड कार्डन की जो मैं बात आपसे कर रहा था, कभी मैं इनकी बातें आपसे करता रहूंगा। वो बंदा ये कहता है कि आपको जो बंदा जानता नहीं है, यानी जो लोग आपको नहीं जानते या जो लोग आपकी प्रोडक्ट को नहीं जानते, वो आपसे कभी खरीदेंगे नहीं। You cannot do business with those people to whom you don't know, or you cannot do sell the product अगर आपकी प्रोडक्ट लोगों को पता नहीं है, बेशक वो कितनी अच्छी हो। मैंने कभी, आपने खरीदी है कभी? कभी हमने कभी ऐसे अननोन बंदे से जो है ना वो कभी बिजनेस किया है? वो कहते हैं एक्सप्लोर योर सेल्फ, मार्केट योर सेल्फ,
अपने आप को फैलाओ, अपने आप को जो है ना, जो भी आपने अगर प्रोडक्ट है तो उसको इतना जो है ना वो फैला दो कि आपको जो है ना लोग जानना शुरू करो। और ये थोड़ी देर का जो टाइम होता है ना, उस जैसे देखिए ना, बीज लगाया है, दरख्त तो जब बनेगा तो उसका जो भी ड्यूरेशन है, एक्चुअली हर चीज का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैंने एक पॉडकास्ट मैंने लास्ट किया था सब्र के ऊपर, भाई सब्र कामयाबी के लिए क्यों जरूरी है। तो सब्र जो है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बेशक आप जितनी मर्जी स्किल सीख लें, राइट एटीट्यूड के बिना काम नहीं चलेगा। ये भी जो है ना, मतलब कि ये भी तो आपका डिसीजन है ना कि आपने हारना है या जीतना है। वो मुझे बात याद आ गई, माउंट एवरेस्ट जिसने फर्स्ट टाइम किया ना, सर किया, उसका नाम कोई ऐसा था, नेपोलियन कुछ ऐसा नाम था, थोड़ा डिफरेंट था। तो उसने उसने पहली दफा गया तो वो नाकाम हो गया, दूसरी दफा गया तो वो उससे भी नाकाम हो गया। अब वो दूसरी दफा जब वापस आया ना, तो माउंट एवरेस्ट को उसने जो ना मुखातब करके कहा, आई विल कम नेक्स्ट ईयर या थर्ड टाइम, तो मैं तुम्हें सर करके रहूंगा। और उसने ये भी कहा, क्यों, मैं इंसान हूं, मैं अपने आप को बदल सकता हूं, और तुम पहाड़ हो, तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। हाउ इट इज, हाउ मच पावरफुल। क्या, क्या मतलब, हम इंसान है ना, वी कैन चेंज अवर सेल्फ एंड वी कैन चेंज एवरीथिंग। हम लोग हर चीज जो है ना वो बदल सकते हैं, आप यकीन करें, अगर हमारे अंदर दम है। और ये दम जो होता है ना, ये अवेयरनेस से आता है, ये आपको जो है ना नॉलेज से आएगा, आपको लर्निंग से आएगा। कोई पैसे की जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक खास लेवल पे जब अवेयरनेस नहीं होती, तो बंदे कहते हैं जी पैसा पैसा होगा, बिजनेस होगा, फलां चीज, पैसा होगा फलां काम होगा, पैसा होगा तो ये होगा। नहीं, आवर माइंड इज ए मैग्नेट ऑफ मनी। और ये जो उन्होंने, जो ईगल जो है, वो मतलब उठता है ना हवाओं से आगे, मतलब क्लाउड से ऊपर, तो उसको बारिश नहीं पड़ती है, क्योंकि बारिश जो है ना क्लाउड से नीचे होती। तो जब आप कोई काम करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, ठीक है, आप देखिए एक खास लेवल तक कंपटीशन है, एक खास लेवल तक कंपटीशन है। उस लेवल के ऊपर आप चले जाए ना, थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और हम कहते हैं कि हर चीज में कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन है, उसमें कंपटीशन है। तो भाई थोड़ा उस कंपटीशन क्लाउड से ऊपर आ जाओ ना। वेयर इज द कंपटीशन अबव द क्लाउड्स? उधर तो अकेला अकेला ईगल ही है, उधर तो सारा आसमान खाली है। तो हम लोग किधर रो रहे होते हैं? भाई वो हम तो उतनी मेहनत नहीं करते ना, हम लोग उतनी सर्विस नहीं देते। तो अगर अगर हम लोग इस तरह जो है ना वो काम करें, और फिर ये कि हर चीज में टाइम लगता है, अपने आप को जो है ना कभी ना देखें कि यार मेहनत करें रोज, मेहनत करें रोज। और अपने, अभी मैं देखता हूँ अपने, मैं अभी भी अपने में देखता हूँ, सब्सक्राइबर देखता हूँ, वीडियोस के व्यूज देखता हूँ, तो आप यकीन करें कि वो कभी पता नहीं थोड़े से होते हैं, कभी सब्सक्राइबर के। मैंने अपने आप को बोला है कि आई विल नॉट चेक माई व्यूज एंड आई विल नॉट चेक माई सब्सक्राइबर फॉर 2 years एट लीस्ट, एंड आई एम डूइंग माई जॉब एवरी डे। मैं रोजाना जो है ना वो अपने वीडियोस बनाता हूँ, मैं रोजाना अपने सोशल मीडिया पे आता। क्यों? कि जब तक देखो ना, 2 से 3 साल का तो टाइम है, ड्यूरेशन है उसका जो है ना वो करने के लिए। ये मैंने 2 महीने पहले अपने सारे लोगों को बोला था कि भाई कम ऑन द सोशल मीडिया, कम ऑन द सोशल मीडिया। आपको 4-5 साल के बाद पता चलेगा, यू आर अर्निंग इन मिलियंस। और एक बंदा जो है ना बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, जो, और वो मतलब एक बंदा है उसने शुरू कर दिया, एक बंदा है वो बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि नहीं होगा। तो दोनों में 5 साल के बाद डिफरेंस देखें आप। वो मिलियंस में कमा रहा होगा जस्ट बिकॉज ही डोंट हैव एनी मनी टू स्टार्ट टुडे, बट ही कैन स्पीक। और हमें क्या आता है, शर्म आती, हम नहीं बोल सकते, हम अपने बिजनेस की जो है ना वो बात नहीं कर सकते। जिसको शर्म आती है, जिसको समझ नहीं आती है, इसी ने वो अपने जो है ना वो कंफर्ट। अच्छा, मजे की बात, मैं आप ये एक बात बता के ना आपको खत्म करता हूँ, फिर इसको लेते हैं। अच्छा, ग्रैंड कार्डन ने ये बात बड़ी जबरदस्त बोली। उसने बोला कि देयर इज नो लेजीनेस इन द पीपल। मजे की बात है सुनने वाले, कहते हैं देयर इज नो लेजीनेस
इन द पीपल, लोगों में जो है ना वो लेजीनेस नहीं है. पीपल डोंट हैव टारगेट्स, पीपल डोंट हैव गोल्स. जब अगर आपका गोल है, बाई गाड़ी, ये देखिए कितनी बात जबरदस्त है. अब मैंने चैनल बना लिया है, अब मुझे पता है यार मेरा कुछ गोल है. आपने गाड़ी किस्तों पे ले ली फॉर एग्जांपल, भाई आपको पता है आपका कोई गोल है. आपने ऑफिस जो है ना वो रेंट पे ले लिया है, आपको पता है कि मैंने उसका रेंट देना है. आपने एम्प्लॉय रख ली, आपको पता है मैंने सैलरी देनी है. यू कैनॉट बी लेजी. इसका मतलब है कि वी आर नॉट लेजी. जैसे मैंने कहा ना, वी आर ऑलरेडी रिच, वी आर शॉर्टेज ऑफ मनी, सो वी आर नॉट लेजी. वी डोंट हैव टारगेट्स, वी डोंट हैव गोल्स टू अचीव. पावरफुल है ना. तो ये बातें जाना, देखें कितनी बंदे जाना, अब एक ही बात कभी ऐसा होता है, आप यकीन करें, एक ही बात काफी होती जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी को संवारने के लिए. नाउ आप सबको मैं माइक देता हूँ. लेट्स शेयर योर एक्सपीरियंस. आपको ये बातें कैसे लगी, आपकी क्या मतलब फीलिंग क्या है, जब डिप्रेशन होता है वो आप कैसा फील करते हैं, यानी आप अपनी अपनी चीजें, प्रॉब्लम शेयर करें. फिर अपनी, जैसे लास्ट टाइम बड़ी बात अच्छी की थी काशिफ साहब ने, बल्कि मैं कहता हूँ काशिफ साहब की बात मेरी बात से भी अच्छी है. उन्होंने कहा था कि अपनी सक्सेस जो है ना वो स्टोरी शेयर करें. लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा था. सो लेट्स स्टार्ट विद काशिफ साहब. काशिफ साहब, अब आपसे शुरू करते हैं. ठीक, आप ही फंस गए. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी. ये ऐसा ही लग रहा है शायद साहब जो पंजाबी की साड़ी मिसाल है ना, जेड़ा बोले वही कुंडी खुले। चलो, हम आपके साथ हैं. कुंडी शुंडी हम साथ ही मिलके खोल लेते हैं. तो थोड़ा थोड़ा जो है ना आप चले, वो तो आपका नाम था हाँ, तो है ना. जी जी। असल में लास्ट टाइम बात हुई थी, कि मेरी एक सजेशन थी, वो ये थी कि क्यों ना हम मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया था कि अपनी जो काशिफ भाई, बेस्ट आपकी आवाज प्रैक्टिसेस में है ना, वो शेयर करें। आपकी आवाज क्लियर नहीं है या मुझे क्लियर नहीं आ रही. काश प्लीज गिव योर कमेंट्स. अब आ रही है जी। हाँ, बेटर बेटर. मैंने कहा था लास्ट टाइम, मैंने ना ये कहा था कि क्यों ना हम सब लोग, ये ज़ाहिर की इतनी अच्छी महफिल है, इतने सारे डिफरेंट जहन है, तो हर जी बंदा कोई ना कोई काम बड़े डिफरेंट तरीके से कर रहा होता है, जो हम नहीं कर रहे होते समटाइम्स, डिफरेंट वे से कर रहे होते. तो मैंने कहा था कि हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, क्योंकि हम ट्रू. अपने नेटवर्क में करते थे तो कोई ना कोई बंदा कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता था, जिसकी वजह से उसको आसानी से, मतलब वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेता था. जी हाँ, जी तो हाँ. उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि हर कोई अपने शेयर करे यार. मैं एक, जैसे आपने कहा कि कोई शख्स डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या चीज़ यूज़ करता है, कैसे करता है, इसी तरह हर बंदा कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो किसी ऐसी जगह पे मायूसी का शिकार होता है, कोई फेलियर मिल जाता है कभी कभार उसे, कभी कभार क्या अक्सर औकात ही मिलता है. तो हर जी हाँ, बंदा उसको डिफरेंट तरीके से टैकल करता है. आप अलग तरीके से देखते होंगे, कोई और अफजल साहब नेचुरल. किसी और तरह से, सब. तो वो हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, तो हो सकता है किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, सूदमंद हो, उसके लिए वो अच्छा हो. आपके पास कोई तो एक्सपीरियंस है काशिफ भाई? हाँ, मैं वही कह रहा था कि जो मेरे हैं, जो मैं अपने आप को अक्सर, जब कभी कोई ऐसा पीरियड आया या स्टेज आया जो मैंने किया, एक तो मैं कहता हूँ मैं जो करता हूँ, और ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये ऐसा हो. सबसे पहली बात ये है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगा जो मेरे नहीं, लिए अच्छा है मैंने ना, यूटिलाइज मतलब किया. वो शेयर हो जाएगा तो जिसका दिल करेगा अडॉप्ट करे, जिसका नहीं बिल्कुल करेगा वो बिल्कुल ना. बिल्कुल ऐसा ही है. और ज़रूरी नहीं है हर दवा हर एक के लिए के ही काम आए. ज़रा मेरे लिए तो काम आई थी, हो सकता है किसी और के ना काम आए, लेकिन ये कि एक बंदा आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं कि यार इस तरह भी करके देखा जा सकता है, उसको करें. यस फिर यस. उसको अगर आप लगे आपको कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज कुछ और, अनलेस और जी हाँ, जी अनटिल आपको सुकून ना मिले और सक्सेस ना जी मिले. जी. अच्छा, प्लीज मेरा शेयर. अक्सर ये है कि मैं कभी कभार ऐसे, जैसे कभी कुछ हो जाए, कोई ऐसी कोई परेशानी, तो मैं एक चीज़ पे बड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो करना, और मैं अपने साथ वो करता भी हूँ. एक तो अक्सर आपने सुना होगा, यूजली ये होता है कि हम लोग अपने आप को ना बड़ी, अक्सर अपनी 90% नाकामियों के, 90% क्या है, 100% नाकामियों के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराते रहते हैं. और एक टर्म यूज होती है अक्सर, आप तो आपने सुनी भी होगी, बहुत से लोगों ने भी, सेल्फ बैशिंग कहते हैं उसे, जी. कि अपने आप को ही हर जगह ताना तिशन, एक इनर वॉइस होती है ना कि यार तेरी वजह, कसिंग. तू तो है ही गलत है, तूने ऐसे किया ये वो. तो मैं उसमें कहता हूँ कि सबसे पहले, जैसे अल्लाह पाक ने कहा कि मैंने भी अपने बंदे को माफ़ कर दिया, इस तरह हमें भी माफ़ कर देना चाहिए अपने आप को. वाह. अच्छा, ज़ाहिर है कि हर इंसान ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, किसी ने कोई
ढके छुपे अंदाज में, किसी ने खुलेआम में कुछ गुनाह भी किया होगा, कोई कोई ऐसा किसी का कुछ हक भी मारा होगा, किसी के साथ ज्यादती भी हो गई होगी, कई दफा जाने में, कई दफा अनजाने में। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा बोझ इंसान लिए फिरता रहता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और मुझे जो लगता है 90% जो डिप्रेशन है ना, या कम से कम कोई प्रोपोर्शन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 80% इसी किस्म की चीज़ों की वजह से आ रही होती है। यार तू फलाने टाइम ते यार डिसीजन ले लेंदा ते आज तू पता नहीं कितने खलोता होंदा, उस वक्त मैं इस गली में मुड़ जाता या ये मोड़ ले लेता तो आज तो पता नहीं मैं कोई बिल गेट्स के करीब की कोई शय होता। मतलब यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसमें मेरा अपना ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को ना सेल्फ फॉरगिवनेस करें, माफ़ करें कि देखिए हर चीज़, हर वाक़या जो है ना अल्लाह पाक की रज़ा से होता है और वो किसी वजह से ही हुआ है। और आप जो जिस जगह पे आज आप पहुँचे हो उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह की मसलियत है। जैसे वो एप्पल का स्टीव जॉब ने कहा था ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। उसने ये कहा था कि आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उन डॉट्स को जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार वो जो मैंने चीज़ ड्रॉप की थी या वो जो मुझे फेलियर मिला था वो किसी रीज़न की वजह से मिला था। अगर वो फेलियर मुझे ना मिलता तो मैं वहां से ना वापस मुड़ता और उसी जगह चलता रहता और आज मैं यहाँ ना पहुंचता। तो इंसान अगर, हाँ, तो इसको हम अपने दीनी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह की रज़ा में राजी रहना। और अगर वैसे हम देखें तो उसको ये है कि भी अपने आप को माफ़ करके और आगे चलें। अच्छा, एक तो ये मेरी बेस्ट प्रैक्टिस है। मैं अपने आप को अक्सर कभी हो तो बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन में जाता हूँ, सबसे पहले माफ़ करता हूँ, नहीं यार ठीक हो गया काशिफ साहब, जो आपने किया था ना उस वक्त वो चाहे गलत फैसला साबित हुआ, वक्त ने चाहे गलत साबित किया, लेकिन यार तूने अपने हिसाब से जो सर्कमस्टेंसेस थे उसके हिसाब से जो तूने फैसला किया था ना, तूने ठीक किया था। आज अगर उसका रिजल्ट आज अगर गलत निकला तो इट डजंट मैटर, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं। वही आपकी वाली बात एकदम मुझे आप बड़ी अच्छी लगी कि जब आपने हमें ये आप सिखाया था ना कि आप अपने टारगेट्स को लिखें, और वो तो उसमें आपने कहा था कि हम लोग यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, जो आज का सर्कमस्टेंसेस होता है ना उसको देख के अपने फ्यूचर को डिसाइड कर रहे होते हैं। वो फिर जहन उसको तस्लीम ही नहीं कर रहा होता। वो कह रहा है यार आज तो तू 100 रुपए कमा रहा है। वो जैसे आपने हमें लिखने को कहा और वो ज़ाहिर है कि मैंने लिखा हुआ भी है, बाकी सब लोग भी माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जहन उसको कबूल इसलिए नहीं करता कि हम आज के सर्कमस्टेंसेस को देख रहे हैं। यार आज तो तू लाख रुपया कमा रहा है और कह तू ये रहा है जी मुझे 5 करोड़ का मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, पराडो गाड़ी होगी। तो ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब सब चीज़ों से मावरा होके बंदा सिर्फ ये सोचे कि यार यही है, यही हकीकत है। इसी तरह माजी के मुतल्लिक भी है कि अपने आप को माफ़ करें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। अच्छा, दूसरी एक बड़ी प्रैक्टिस है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मैं चाहूँगा कि सब लोग करें, और बल्कि बाद में मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करूँगा कि अगली दफ़ा जब हम सारे इकट्ठे हों तो आप सबसे पूछें भी कि यार वो अगर प्रैक्टिस सबने की तो उनको क्या फीलिंग आई। मैं सुनना चाहूँगा और मेरा ख्याल है आप भी पसंद करेंगे। सेल्फ फॉरगिवनेस होती है, एक होता है अपने आप का शुक्रिया अदा करना, कि अपना ही शुक्रिया अदा करना। जैसे आप मिरर में खड़े हैं, मैं ये कहूँगा, मैं अक्सर करता हूँ, मिरर में खड़े होकर आप देखें और अपने आप को देखें कि सामने काश हम अपने आप को कभी, मेरे ख्याल है किसी ने भी अपना शुक्रिया नहीं अदा किया होगा। शाहिद साहब ने भी कभी शाहिद का शुक्रिया नहीं अदा किया होगा। अच्छा, हमारे यहाँ ना मतलब अगर रूहानी तौर पे आप देखें तो मेरे ख्याल आप मानेंगे कि हमारा जो जिस्म जिस चीज़ पे मुश्तमिल है ना वो दो चीज़ें हैं। एक है फिजिकल बॉडी और एक है हमारी अंदर रूह। अच्छा, ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो बॉडी है वो एक अलग चीज़ है और जो रूह है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, रूह जो है ना वो अल्लाह पाक ने रूह जो में वो कहता है ना रूह फूंकी, अल्लाह पाक ने हमें बनाया हुआ है। अच्छा, जो बॉडी दी गई ना वो हर शख्स को अलग अलग दी गई उसके अंदर। और ये बिल्कुल ऐसे ही मैं मिसाल देके अगर आपको समझाऊंगा तो वो ऐसे है जैसे एक F-16 तैयारा है और उसके पायलट आप हैं। अब बात नहीं समझ रहे, तो अब वो तैयारा जो है, तैयारे को मैं तशबीह दूंगा अपने जिस्म से और पायलट को मैं तशबीह दूंगा अपनी रूह से। जी। अच्छा, अब वो जो जिस्म है हमारा वो हमारे लिए कितनी स्ट्रगल करता रहता है। मतलब वो जब से आप पैदा हुए हैं वो आपके लिए काम कर रहा है। आपका ब्रेन, आपकी आंखें, आपकी नोज, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। और हमने कभी भी जिंदगी में मेरा नहीं ख्याल, शायद ग्रुप में शायद कोई ऐसा हो तो बहुत मैं उसे बड़ी उनकी वो कहूँगा, अप्रिशिएट करूँगा उन्हें, कि किसी ने खड़े होकर शीशे के सामने उस अपने उस जिस्म का शुक्रिया अदा किया हो, या अपनी उस पूरी तख्लीक का जो अल्लाह पाक ने तख्लीक किया उसका शुक्रिया अदा किया हो। यार थैंक यू शायद, तूने ज़िंदगी में मेरा कितना साथ निभाया, मेरी इस बॉडी ने, तुमने हर जगह, मैं कहाँ नहीं मैंने यानी कि आपको लेके चला और तुम मेरे साथ चले हो और तुमने मेरा साथ दिया है। मतलब क्या बात है तुम्हारी।
आशा भाई, आपने इतनी जी सर। पावरफुल बात की है ना, तो सबसे पूछते हैं, कभी किसी ने, जी अच्छा मैंने नहीं कहा कभी अपने आप को, मैं पहले, सबसे पहले मैं मानता हूँ ये बात, और इतनी जी पावरफुल जी। ये बात है कि इसकी कोई हद नहीं है। कभी किसी ने अपने आप को ऐसा कहा है जो काशी साहब ने कहा है जी, यार चीमा साहब, कभी अपने आप को आपने कहा कि जी चीमा साहब शुक्रिया आपका, आपने कहा है जी, चीमा साहब ने कहा है, हाँ, माशाल्लाह। चीमा साहब, वेल डन चीमा साहब। अच्छा जी, नहीं एनीबॉडी एल्स? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुपर। इसमें मैं ना एक चीज ऐड करूंगा शायद भाई, अक्सर आप नोट करेंगे जब ये मेरे जितने मेंबर्स हैं ग्रुप के, जब ये करेंगे ना, आप ये जी फीलिंग देखेंगे। जब मैंने पहली दफा इसको प्रैक्टिस किया ना, आप बिलीव जी करेंगे, जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ और मैंने अपने आप को गौर से देखा, और फिर जब मैंने शुक्रिया अदा करना शुरू किया ना, आप बिलीव करें मैं रोने लग गया। मैं रोने वाह, इसलिए लग गया, मैंने कहा यार, यार तू कितने अरसे से तुमने मेरा साथ दिया यार, कितने अरसे से तू मेरे साथ है। मतलब मैंने ना असल कमाल में है। दो चीजों का तस्वर किया ना। एक तो हाँ वो है जो मेरे अंदर अल्लाह ने मुझे रूह दी है, और जी, एक मैंने शीशे में उसको देखा जो जिस्म अल्लाह पाक ने मुझे दिया। तो मैंने तस्वर किया यार, वाकई इस जिस्म ने मेरा कहाँ कहाँ नहीं साथ दिया, वाह, कहाँ कहाँ नहीं मेरा साथ दिया, मेरे लिए पसीना बहाया इस जिस्म ने। अब मैं मुख्तलिफ हो गया ना, मैं रूह बन गया, और उसको जिस्म को मैं थैंक यू कर रहा हूँ यार, हाँ, थैंक। देखिए हम लोगों, देखिए अल्लाह की क्रिएशन है, बहुत बड़ी क्रिएशन है, अल्लाह की फाइनेस्ट क्रिएशन है हमारा ये जिस्म। वाह, और हमारी वो मतलब तो एक एक पार्ट इसका, वो किसी बंदे ने कहा था ना कि अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू करने निकले ना शाहिद भाई, तो मेरे जी, ख्याल है हमें एक आंख की वैल्यू जो है वो, मेरे ख्याल है दुनिया की पूरी वो ले आए ना दौलत, तो मेरे ख्याल हम उस आंख की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ट्रू है। वो एक पंजाबी का शेर है ना कि एक अख दा मुल लख 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 वारी पूरा सज्जन तोला ते कीमन सी। इनका मतलब कह रहे हैं, एक आंख दा मुल लख लख वारी, सवा पूरा सवा सज्जन लख तोला, माही हाँ सवा लाख, पूरा सज्जन तोला तो की बंसी, यानी कीमन सी। कमाल है यार। देखा तो ना मकसद, यार, काशिफ भाई कमाल कर दिया आपने। कब से आप ऐसे छुपे बैठे हुए हैं कि मैं कहता हूँ काशिफ साहब तो बेचारे डेड ही हैं हमारे ग्रुप में। कमाल कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी पावरफुल बातें आपने की हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सारे बोलो यार। अब और इस, आप जी शायद भी आप बिलीव करें, ये जी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मेरे जितने भाई हैं यहाँ पे और जितनी सिस्टर्स हैं, जितने भी हमारी हैं, जी, आप एक दफ़ा ये करके देखें। एक दफ़ा वॉशरूम, अगर आपको सामने शर्म आती है ना, वॉशरूम में चले जाएं तन्हाई में, जैसे नहीं आप करेंगे इसमें, शीशे के मेरे ख्याल में शर्म शीशे वाली के बात सामने नहीं। खड़े हों, और एक दफ़ा अपने उस बंदे का शुक्रिया अदा करें, यार तूने मेरे लिए, मतलब मेरे लिए धूप छाँव में तुमने कितना। और जब आप बाहर निकलेंगे ना, आप इतना लाइट फील करेंगे, वाह, इतना लाइट फील करेंगे, वो कहते ना कि फुल्ला वर्गा फील करोगे, तुम फुल्ला हाय वर्गा। हाय हाय, काशी साहब तुझे फुल ही बिखेर देते ने आज यार, कमाल कमाल कर देती। और यकीन करो वाकई कमाल कर देती। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो, इसको इस तरह से अभी जिससे इन्होंने कहा ना, तो रूह भी बॉडी का शुक्रिया अदा करे कि थैंक्स फॉर हैविंग मी, है ना, एग्जैक्टली। थैंक्स फॉर हैविंग मी। यानी अपने अंदर जब से मेरे तो आई है, तो तुमने मुझे जो है ना, वो मेरे बर्दाश्त किया है, वो चंगी माड़ी साहब बर्दाश्त की है ना, मतलब बॉडी ने। एग्जैक्टली exactly. सर हम बाज औक़ात कितने कितने जुल्म करते हैं इस पे। आप अपने आप को, अब मैं आपकी एक एक्चुअली मिसाल यूँ देता हूँ, बिकॉज़ सब आपको जानते हैं। आप अपनी बॉडी पे, आप जब काम के लिए निकलते हैं अपने बच्चों के लिए, ज़ाहिर है ये देखें हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। आपने अपनी इस बॉडी पे कहाँ कहाँ नहीं जुल्म किए होंगे, जो वाह इसकी वाह, कैपेसिटी होगी उसको एंड तक लेके गए होंगे किसी दिन। अब बॉडी तो कहती है कि जी 12 बजे रात 10 बजे या 6-7 बजे आप मुझे खत्म कर दें, मेरा टाइम। आपने इसको 12 बजे तक भी खींचा होगा, सारी सारी रात बैठ के भी काम किया होगा। इसने कहीं इनकार किया आपके लिए, नहीं यार वाह आज मैं नहीं काम करती, वो आपके वाह साथ चली है, आपके वाह दुख एंड दर्द में। मैं कहता हूँ शरीके सफर तो होती ही होती है, वाह लेकिन वाह, ये बॉडी भी वाकई हमारा ऐसे शरीके सफर है, इसने कहीं आपको इनकार नहीं किया, कहीं मतलब लेट डाउन नहीं किया आपको, इस बॉडी ने आपका साथ दिया हर जगह पे। तो मैं कहता हूँ एक शुक्रिया तो बनता है। मैं कहता हूँ लख लख बारी शुक्रिया बनता है कि एक हाँ, तो नहीं ना, ऐसा एक जैसा आपने वो शेर पढ़ा है ना, लख लख बारी एक शुक्रिया आख, बनता है। काशी एक साहब आख थैंक था। यू वेरी मच। जी 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 एक्चुअली सर मैं काशिफ साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, जी आपकी जी। ये बात। काशिफ साहब से मेरा सवाल है हम्म, कि उन्होंने ये चीज़ कहाँ से सीखी है, इसका सोर्स क्या है? और ये आए, अभी तक मैंने ये ऐसा फील नहीं किया, और ये कभी बात इससे पहले कभी सुनी भी नहीं कि ट्रू। आदमी जो है ना वो अपना शुक्रिया अदा करे। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको ना एनालाइज किया है। तो ये ज़रा प्लीज़ बता दें ताकि हमें और अवेयरनेस मिले इस सिलसिले में। शुक्रिया।
अच्छा, मुनीब भाई नाम है ना आपका? जो भी है छोड़ दें इनको, ये मुनीब नहीं है, इनको छोड़ें आप। ये अच्छा। ये बड़ी पावरफुल हस्ती है। अच्छा, नहीं, मुखातिब करने के लिए कोई नाम तो होगा ना। इनका नाम फलक शेर है, लिखते मुनीब ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, फलक शेर भाई, बात ये है इसमें ना, मैं ये कहूँगा, वो कहते हैं एक शेर है ना कि क्या था कि सिर्फ यहाँ बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो बात ये है कि ये दोबारा बात बोलिए। भी कोई नई बात नहीं है। जी सॉरी। नहीं, दोबारा बोलिए, दोबारा ये शेर पढ़िए, जरा सिर्फ आवाज कट। सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, हाय हाय। वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो काशिफ भाई आप मेरा शो ले लें, वो आप तो बोले ही है, जब कोई बंदा बोलता है तो ऐसे मुझे लगता है यार ये बंदा तो मेरे से भी बहुत ऊपर है, तो क्या आप लोग ऐसे ही मेरे साथ मजाक कर रहे हैं 4-6 महीनों से? ठीक साहब देखिए ना ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, और मुझे बुद्धू बनाया हुआ है इन्होंने, फलक शेर कसम भाई, से। नहीं, आप इस तरह शर्मिंदा ना करें। फलक शेर भाई, आपका ना सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि हमें सच्ची बात है, देखिए मैं आपको एक बात, हमें कभी अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता, वाह कभी वाह मिलता ही नहीं। वाह वाह। हमें सच्ची जो बात है, दुनिया के कामों ने, दुनिया की चीज़ों ने इतना घेरा हुआ है कि कभी याद ही नहीं आता कि यार हमें अल्लाह पाक ने क्या खूबसूरत तरीके से बना के दुनिया में भेजा, और एक रूह जो फूंकने की बात करते हैं ना, वो भेजा, और एक बॉडी दे के भेजी। बॉडी मैं बिल्कुल इसको ऐसे, मैंने जैसे वो तशबीह दी ना कि एक F-16 तैयारा आपको दें और आप उसके अंदर पायलट हो। अब या जब जब भी कोई पायलट जा रहा होता है तो आपने देखा होगा वो पहले अपने तैयारे की पूरी एक एक चीज को इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्शन करता है, फिर उसके बाद में उसमें बैठता है, फिर उसकी सवारी करता है। घोड़सवार है वो अपने घोड़े की। तो हमने हकीकत में, अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने पता नहीं किस किस का, जैसे कहते हैं कि कोई भी शख्स उस वक्त तक शुक्रगुजार नहीं हो सकता, अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता, जब तक कि वो अल्लाह की तख्लीक का शुक्रगुजार नहीं है। और अल्लाह की तख्लीक कौन है? हम लोग हैं, पहले इंसान। हम पहले हम पहले हम हैं, तो अपने मोहसिन का, तो अल्लाह ने ये बॉडी हमें दी, हम बाकी चीजों के तो शुक्रगुजार हैं। वो कहते हैं ना, अव्वल खवेश बाद दरवेश। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा पहला महफिल अपना महफिल शुक्र। काशिफ भाई महफिल लूट ली बिल्कुल। आज आप, सीरियस, नहीं, कसम से, ऐसी कोई बात नहीं है, जबरदस्त। ऐसी ले कोई जी आप। बात नहीं है, काशिफ माशाल्लाह। भाई बड़े थैंक यू वेरी बड़े मच। बड़े। अभी टाइम की जी शॉर्टेज जी, की वजह से ना, यकीन करें मेरा दिल ही बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। रहा आपका ना, वो खामोश हूँ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं नहीं, आपकी क्यों नहीं, बातें। बाकी सबको भी तो मौका मिलना चाहिए। हाँ, बाकियों को जज़ाकल्लाह मौका सबका, मिलते हैं। इतनी हाँ। तवज्जो से सुनने का बहुत शुक्रिया, बड़ा नहीं मजा आया, काशिफ भाई थैंक आपने यू। यकीन करें, मैं आपको बताऊं इतनी वैल्यूएबल बातें आपने की हैं जिसकी कोई याद नहीं। अच्छा, मेरी वैल्यूएबल बातों की ना वैल्यू तब बढ़ेगी जब सारे इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मैं तो करूंगा, मैं तो पक्का, मुझे तो जो बात अपील करती है ना, आप यकीन करें मेरी तो लर्निंग ही यही है, मैं तो उसको ऐड करता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह बॉस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जी। थैंक यू काशिफ भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। ये नेक्स्ट जी कोई जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? मैं यहाँ पे एक चीज़ एडअप करना चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त दें। जी 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 जी, मैं आपको जाना, पहले मैं स्क्रीन पे लेता हूँ ना जी। अच्छा एक सेकंड जी जी बोलिए अपना, आपका नाम आसिम भाई? हाँ आसिम मकबूल जी। मैं जी आसिम। काशिफ भाई की बात को एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा है, जो अभी काशिफ भाई बात कर रहे थे कि जी ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, हाँ। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, जिसने वाह। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी हम्म। की शब तारीख सहर कर न सका। तो वाह, बड़ी अच्छी बात कही काशिफ साहब ने कि इंसान को वाकई कभी अपने आप को तरक्की दे, कभी अपना जो है वो खुद अपने अंदर झांके। मैं शुक्रिया अदा करें। ये वाकई बहुत बहुत पावर ज़रूरी है। पावरफुल है जी। ज़बरदस्त। थैंक यू आसम भाई, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई 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 ऐसी, जैसे काशिफ हम कहा, उन्होंने काशिफ भाई ने कहा कि कोई अच्छी बात शेयर करें, कोई और भी जो भी मतलब आपके ज़हन में कोई ऐसी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात है, वो शेयर करें जी। एनीवन एल्स? अच्छा, आपको काशिफ भाई की बात कैसी लगी? उस्मान, शेयर योर एक्सपीरियंस कि हाउ डू यू फील अबाउट जो भी काशिफ भाई ने जो शेयर किया। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं इन्होंने। और ये ऑनेस्टली वाकई जब आप थोड़ा सा अपना पूरा एक दफ़ा जानते हो, अपने माजी में अपनी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हो, तो आपको वाकई आइडिया होता है
कि हम सारी दुनिया लोगों का तो शुक्रिया अदा करते और हर एक को किसी ने छोटा सा काम किया बड़ा से किया उसको झुक झुक के सलाम करते हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी हमने अप्रिशिएट नहीं किया। और ये ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आपको अपने आप को जब अप्रिशिएट करना आ जाता है ना, तो आप रियलाइज करते हो कि यार आपकी कोई वैल्यू है। अदरवाइज दुनिया और लोग और वो सब एक कोशिश कर रहे होते हैं आपको मुसलसल डाउन करने की, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सराउंडिंग, एवरीवन इज टेलिंग यू दैट यू आर नथिंग, और वो चीजें हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली फीड इन होती रहती हैं और हम फिर अल्टीमेटली यही समझना शुरू कर देते हैं कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम नाकाम लोग हैं, हम वेले हैं, और फिर हम एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार हम इस वजह से नाकाम हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इस वजह से नाकाम है कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, हम इस वजह से नाकाम है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। तो वो देर से एक्सक्यूजेस होते हैं जो कंटिन्यूअसली आपको नेगेटिव वाइब देते देते आपको बिल्कुल एक उस स्टेज पे ले जाते हैं जिससे आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि मैं उस मोनोटनी में जाते हुए मुझे नजर आ रहा था कि मेरी क्रिएटिविटी भी खत्म होती जा रही है और मेरा कॉन्फिडेंस भी खत्म होता जा रहा है। और मुझे अगर अगले 3-4 साल और इधर रहा तो ये मुझे अगर कल को कहेंगे शीशे भी साफ करो तो मैं शीशे भी साफ करूंगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यू आर ए टॉमी ऑन द जॉब, वेदर यू आर ए सीईओ, वेदर यू आर ए जूनियर डेवलपर। सो वो उस सेल्फ रिफ्लेक्शन की बेस पे जब आपको रियलाइज होता है कि यार अल्लाह ताला ने मुझे क्या ताकत दी, क्या कुछ दिया, और मैं अपने आप को क्यों एक कुएं के मेंढक की तरह बैठ के और अपने आप को फर्दर ताने दे दे के और डाउन कर रहा हूँ, तो उठो और दुनिया फतह करो। इसमें तो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में क्या कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपने अपना एक पर्पस राइटली फाइंड करना है। और जिस तरह आपने आज की ये स्टार्ट की कि फेलियर के ऊपर, ये यकीन करें मेरा सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि इफ यू वांट टू सक्सीड फास्ट यू नीड टू फेल फास्ट। जितना आप जल्दी फेल होते हो, आप ऑनेस्टली मैं आपको अपनी जिस तरह लास्ट टाइम मैंने किया था, फेलियर इज कनेक्टेड टू सक्सेस ना उस्मान, फेलियर इज कनेक्टेड टू सक्सेस। वी कैनॉट, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये मतलब ये जो बंदा, अच्छा वो जो एवरेज सक्सेसफुल रह जाते हैं ना, वो डोंट सी द फेलियर, वो कभी बड़े बड़े कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिकॉज जब अपने बड़े कामयाब होना है यू हैव टू कनेक्ट विद द फेलियर, और फेलियर इज आपको आगे बड़ा लेके जाने के लिए है। बिल्कुल, फेलियर इज नॉट स्टॉपिंग यू अंटिल यू नो मेंटली यू आर देयर, तो आपको रोक नहीं रहा है वो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप बस यही समझ जाए ना कि यार फेलियर आपका टीचर है, फेलियर आपका थ्रेट नहीं है, आप इसको जब एज ए थ्रेट लेना स्टार्ट कर देते हो ना कि यार दुनिया क्या कहेगी, आज मैं इनके सामने आके बोला, मेरे से इंग्लिश ना बोली गई तो लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन आप यकीन करें कि हर एक ने ये जर्नी फेलियर से ही स्टार्ट की है। सम टाइम होता ये है कि हम एक हर चमकती चीज को देख के ये समझ रहे होते हैं कि यार ये तो बंदा बस पैदा ही जो है ना गोल्डन स्पून के साथ हुआ है और इसको तो शुरू से ये सब कुछ मिला है। लेकिन जो आपने जिस तरह आज उस डेवलपर की स्टोरी सुनाई है, तो आप सोचें कि उसकी लाइफ में किस तरह की स्ट्रगल्स आई और उसके बाद उसने कैसे उससे रिफ्लेक्ट किया और दोबारा अपने आप को पिक किया। तो अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं या किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो प्लीज ये मत समझें कि वो एक ही दिन में इस जगह पे पहुंच गया। उसके पीछे जितनी उसकी फेलियर्स हैं, जितनी स्ट्रगल्स हैं, किस पाथ पे वो चला, कहाँ से चला, कभी उसको भी जरूर रियलाइज किया करें। देन यू टोटली अंडरस्टैंड कि शॉर्टकट सक्सेस में कोई नहीं है। आपको फेल होना पड़ेगा, आपको अपने आप अंदर से अपने आप का कॉन्फिडेंस निकालना है, दुनिया को शो करना है और अपने आप को थपकी देते रहना, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, और देन इवेंचुअली यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। माशाल्लाह। उस्मान, आपकी बात जैसे उन्होंने कहा ना कि अपने आप का शुक्रिया अदा करें, आपकी बात जो है ना आज की ये बड़ी जबरदस्त है। फेलियर इज ए टीचर। अगर आपका टीचर ही नहीं है, फिर यू गो जो ना, चलो जी मेरा आज का ये सक्सेस सीकर का मैंने इसका बेड़ा उठाया है, अब मैंने कितने मैं तो कहता हूँ ये काशिफ भाई ने कितना, मतलब उस्मान ने लास्ट टाइम भी और इस दफा भी जितनी अच्छी पार्टिसिपेशन, और कितने लोगों ने जब वो बोलते हैं तो मतलब ना उनसे रुका जाता है, पहले इनके अंदर पहले होता है कि मैं बोल नहीं सकता, जब बोलते हैं तो उनसे रुका भी नहीं जाता। यानी इतना कुछ हमारे अंदर जो है ना वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे फेलियर इज ए टीचर, अगर ये ग्रुप नहीं है तो हमारे पास जो है ना ऐसी कोई
जैसे समझो कि प्लेटफॉर्म नहीं है शेयर करने के लिए। अगर ये ग्रुप बना है तो देखिए ना हम कितना कितना जो है ना वो कोई चीज कर रहे हैं, और हम लोग अपने अपने सर्कल में सारे ही अपना अपना ग्रुप बना सकते हैं सारे ही जो है ना। और उस्मान ये बात मैं आपको बताऊं जो अभी वेरी मच पावरफुल थी इनकी, ग्रैंट कार्डन की, उसने कहा है कि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपसे बिजनेस नहीं करेंगे, या जो लोग आपकी प्रोडक्ट को नहीं जानते वो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। दैट्स 100% ट्रू। ये तो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप अपने आप को एक ब्रांड नहीं समझते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं समझते, आप खुद कन्विंस नहीं हो कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी है, तो नोबडी यू कैन नॉट कन्विंस एनीबॉडी एल्स। तो सबसे पहले आपने अपने आप को कन्विंस करना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो हाँ। दी बेस्ट काम है, वो मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आके वो बात करते हो ना, तो आपकी बातों में भी इतना असर आता है कि अगले के दिल तक पहुंचती है वो बात। आप एग्जैक्टली थैंक यू वेरी मच उस्मान। देखे ना कैसी कैसी बातें निकल रही हैं। राबिया, यू वांट टू से समथिंग ना? सर मैं कह दूं या किसी और को मौका चाहिए? नहीं आप बोलिए अच्छा, बोलिए। मेरी दो तीन मोटी मोटी बातें हैं जो जी काशिफ साहब ने कहा ना, तो ये मैं भी अब करती हूँ, और आई थिंक तो पिछले साल से कर रही हूँ कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। या तो जब तक हम अपने आप को रिकग्नाइज नहीं, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, दूसरे आपको नहीं करेंगे। और सेल्फ टॉक में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, ये तो दूसरा हमने भी है, सुना था ना, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अपने शीशे के सामने जहाँ पे आप देखते हैं उसको तो उस पे लिखें जी आई एम वेरी पावरफुल, हमें ये वो ये सारा कुछ हमने भी सुना, पढ़े में किताबों में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आई लव माई सेल्फ। या लेकिन काशी साहब ने ये जो बोला कि सबका शुक्रिया अदा है, तो अपना किधर? अपना वो कहते हैं ना सारा कुछ बांट के तो अपने वास्ते रखिया ही नहीं। और वो जो तो काशिफ साहब की बात है, हम अपने आप को माफ भी नहीं करते सर, ये हाँ, बहुत कितनी बड़ी पॉइंट, बात है। वो अंदर लेकिन ही जब नहीं तक कि हम अपने को गलतियां माफ नहीं करते, हम लोग उससे जो है ना वो निकल ही नहीं सकते, जो भी झाड़ियां हमने अपने अपने गिर्द बांधी हुई झाड़ियां। है, बनाई हुई। हाँ सही जैसे कह आपने रहे शुरू में बात की कि वो झाड़ियां हैं पहले साफ सर, सो मच झाड़ियां पावर। हटाना बहुत जरूरी है। और सर जो माशा गोल होता है ना, वो हमें दौड़ाता है, हाँ और टारगेट सी, वो हमें हमारी बर्निंग डिजायर वो करता है, फिर ही हम कुछ करते हैं। लेजी कोई भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं होता, थिंकिंग नहीं है। और सर जो अभी इन्होंने उस्मान भाई ने बात की, तो फेलियर आता है सर, तो हमने लेसन क्या लिया, लर्न क्या किया। और अगर फेल हो गए तो मैंने अपने दिमाग को ये कहा था कि आई टेक अनदर एग्जिट, राउंड अबाउट का अनदर एग्जिट ले लेती हूँ, कोई वाह बात नहीं वाह है वाह। सर बिल्कुल, बस इतना यानी सा शेयर अगर करना तो था। फेलियर सामने आ रहा है ना, उससे पहले ही राइट लेफ्ट ले जाए। हाँ अपने दिमाग से कह दो दूसरी कि दूसरी सॉरी दूसरी लाइन रॉन्ग कर एग्जिट दो। हो गया था, हाँ अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा दरवाजा बिल्कुल खोल लो बिल्कुल, यू कैन गो, यानी वो कहते हैं ना एक शहर को कितने रास्ते आते हैं, कितने ज्यादा रास्ते आते हैं, इसी तरह जो है ना एक सक्सेस को भी बहुत ज्यादा रास्ते आते हैं। अगर एक रास्ता कामयाब नहीं तो वो तो शॉर्टकट लो, तो लेफ्ट राइट हो जाओ तो वेरी पावरफुल। ये भी माशाल्लाह, बहुत देखिए अच्छा ना। है। और हाँ सर ये कि जो लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, वो ऐसा है लाइफ में से ना निकल जाते हैं। जैसे आपकी गाड़ी में बैठे, टैक्सी इस्तेमाल की और वो उतर गए हाँ, अब वो वो थोड़ी देर ऑटोमेटिकली के लिए निकलते खुश होते हैं। वो ऑटोमेटिकली निकलते जाते हैं। लेकिन अगर आपका मकनातीस जो है ना वो उनके साथ मैच नहीं करता, अगर आपका साथ मकनातीस उनके साथ मैच करता है ना, यानी आपकी शुआएं, आपकी रेज, आपके मैग्नेट जो है ना, अगर जो है ना नेगेटिव, देखिए ना, और ये रियल है, मैं आपको बताऊं, व्हाट वी आर थिंकिंग, वी आर कनेक्टेड टू ओनली दोज पीपल। जो फेलियर सोच रहे हैं ना, जो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन वाले लोगों से कनेक्ट होगा। उसका क्यों नहीं निकलता डिप्रेशन? कितने कितने साल जी डॉक्टर के पास, हालांकि उसके पास डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अपना ही माइंड अपने आप को क्योर कर सकता है। ओ ये सुहेब ने अभी वीडियोस भेजी थी, द सीक्रेट की वीडियो जो हिंदी में है। अपना माइंड अपना हम लोग क्योर कर सकते हैं अपने आप सीक्रेट तो जो है ना वो बड़ी पावरफुल चीज है ना, सीक्रेट जो है ना, उसमें तो उन्होंने देखे ना, वो मुझे लगता है कि जो सीक्रेट मूवी है ना, वो शायद मोटिवेशनल स्पीकिंग के ऊपर, या मतलब इस तरह के टॉपिक के ऊपर, वो सबसे सुपर मूवी और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी है। और सर अब हिंदी में उर्दू में बनी हुई है, वो उन्होंने हाँ मुझे भेजी थी, ओ बिल्कुल, यकीन देखें जाने। अच्छा कमाल है। पैसा, एक और बात बता दूं, पैसा आता किस तरह है सर? खुश हम्म, रहने से आता है। हाँ। और अगर आप ये सीख ले खुश रहना सुनो जी, जेड़ा जेड़ा परेशान है और परेशान तो हो खुश जाओ, रहने से, मेहरबानी, हाँ और फिर गरीब हो जाओ।
मुझे भी कोई लोग देखते होंगे, मैं भी चलती-चलती मुस्कुरा रही होती हूँ, वो पता नहीं क्योंकि मैं आज़ाद होती हूँ, आज़ाद ख़्यालों में होती हूँ। ऐसा वेरी आता है कि पावरफुल। आप रिलैक्स और खुश रहेंगे तो, देखिए बस। ना, इतनी पावरफुल उस्मान ने कितनी, काशी साहब ने कैसी बात की, आसिम भाई ने किया, एंडोर्स किया उनको, फिर उस्मान ने कैसी बड़ी बात की कि फेलियर इज ए टीचर। राबिया कह रही है कि पैसा खुश रहने से आता है, एक्टिंग ही कर लो यार, खुश रहने दी भाई, एक्टिंग। आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, किताबें ये कहती हैं, मैं जो होता है ना, आप फैंटेसी में रहो, फैंटेसी में। अगर आप फैंटेसी में नहीं रहते, अगर आप अपने आप को रिच फील नहीं कर, यानी रिचनेस कम्स फिजिकली व्हेन यू आर मेंटली रिच। गरीब बंदे को कित्थों आएगा पैसा? क्यों? वो गरीब, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गरीब, वो जरबा खाई जा रहे यार। कमाल क्या कर रहे हैं यार? देखिए ना कैसी जबरदस्त बातें हैं। अच्छा जी, थैंक यू राबिया, बहुत अच्छी बातें आपने की। और देखें ना, ये सेशन अब हमारा, मुझे लगता है इतना ये जबरदस्त है कि रोजाना, यानी हम ही होते हैं, वो रोजाना कोई ना कोई ऐसी बात निकलती है जो हमें पूरे हफ्ते के लिए जो है ना वो कर देती है पावरफुल। लो जी, एनी, अच्छा जी, कुरतुलैन, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। श्योर। जी सर, वीडियो ऑन नहीं की, कोई इश्यू तो नहीं? जरा थोड़ी सी रफ हालत में है। कोई बात, जी कोई बात। ठीक है। हाँ, मैंने वेरी गुड, वेरी कहा गुड। ठीक है। मैंने ये कहना था, काफी भाई ने कहा था ना लास्ट टाइम के कोई अच्छी बात हो तो वो शेयर करें कि आपने कोई हेल्प की है, कुछ ऐसा काम किया है। तो चूंकि वो शायद आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया भी है कि मेरा जैसे पास्ट है, लेकिन आज की बात को सुन के और भी ज्यादा मुझे मिला है कि हर फेलियर से आपको जो है वो कनेक्ट करें तो आप मैं जहाँ पे आज हूँ और जितनी चीजें सीखी हैं तो फेलियर का नतीजा था। सॉरी, फेलियर की ही वजह से के बाद में कुछ अच्छी चीजें सीख सकी हूँ। तो जो हेल्प की है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फिर पढ़ा भी था, और ये बात कि आप कहते हैं कि हम सोल्यूशन से प्रॉब्लम से बाहर नहीं आते तो हमारे पास मतलब उसका सोल्यूशन या अवेयरनेस नहीं होती। तो इस चीज को समझते हुए मैं मेरे अपने जो कुछ कोलीग हैं जिनके भी शादी होने वाली है, मैंने उनको ये वीडियो शेयर की है, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब की भी और कासिम साहब की भी, कि वो एटलीस्ट आइडेंटिफाई करें कि वो शादी क्यों करना चाह रहे हैं, मतलब मैरिज का जो है ना पर्पस माइंड में क्लियर। और बाकी ये वो जब मैंने उन्हें दी भी तो उन्होंने यही कहा कि वाकई कभी सोचा नहीं है। और फिर वो सलमान आसिफ सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने जो है अपनी वाइफ को डे फर्स्ट पे ये कहा कि जो है आप मेरा शरीके हयात नहीं, मकसद हयात नहीं। तो कुछ लोग इस वजह से भी अपना ये खराब करते हैं। तो वाकई ये चीज क्लियर आनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझे मुझे जब मेरा मतलब यूं सब कुछ बाद में, मेरा मतलब 2 दफा मैं सेकंड टाइम मैरिज मेरी हुई है। तो फर्स्ट टाइम में मैं भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी थी, कुछ नहीं पता था ना कुछ। लेकिन जो है जब सेकंड टाइम की तो उसमें जो है वो आया 7-8 साल का। तो उसमें जो है मुझे काफी इस चीज पे गौर करने का मौका मिला और क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है कि इस चीज की कमी है काफी, और ये जरूरी भी है क्योंकि जो है आपने एक नस्ल लेके चलनी है। फिर जो है यही मजबूत और सही ना हो तो फिर आगे सब कुछ जी सही जी नहीं जी, हो सकता। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। ये अच्छा लगा था कि उनका ऐसे टॉपिक पे भी चीजें हैं तो मतलब करनी चाहिए और हमें शेयर करवानी भी चाहिए। मुझे बड़ी इनकी ना बात है, जरूरी चीज है। कुरतन, थैंक यू वेरी मच। कुरतन की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है भाई, शरीके याद है ना कि मकसद याद नहीं। तो तो और क्या सर, इसी वजह से मसाइल होते भी हैं और हो भी जाते हैं कि कई कई जो है वो वो बड़ी उलट काम करते हैं या उसी पे वो, मतलब उन्होंने सही एग्जाम्पल दी कि माल में फिरते रहते हैं, लेकिन जो मेंटल प्रिपेयरनेस होती है इस चीज के लिए कि 2 लोग मिलके इकट्ठे रह रहे हैं या क्या। तो क्योंकि मैंने स्ट्रगल की है इस चीज के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इस पे होनी चाहिए। और मैंने हेल्प जब जिनको बताया है ना, जब जब भी बताया जिसकी होने लगी है ना एक्सक्यूज करके कि उन्हें बुरा ना लगे, तो वो जरूर देख लें ताकि उनका ये जो है अपना मकसद ना क्लियर हो जाए। या वो मुफ्ती मन साहब ने
कभी एक सॉरी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे ये लगता है कि जरूरी जो फेस किया है मैंने किया है कि मुश्किल होता है। तो उन्होंने यह कहा था चूज योर चाइल्ड फादर वाइजली, मतलब आप जब इंतखाब करें तो तब भी ये भी सोच लें। उन्होंने वो मैंने तो कहा, तो ये एक अच्छी अच्छी बात है कि चूज योर, वेरी गुड वेरी तो गुड। ये नहीं, क्लियर हमें होनी तो ना चाहिए ये बात। हमें तो शादीशुदा जो है ना उनको तो बड़ा, हमें तो ये बड़ी जबरदस्त बात लगी है उस्मान कि हमें ये जो है ना ये ठीक है, याद है यार, कोई मकसद याद नहीं है। ये सारा कुछ ही आप जो है वो अपनी बाकी चीजें छोड़ दें काम दुनिया के, और जो है सिर्फ फैमिली पे ही फोकस हो। आप जो अच्छे काम कर रहे थे वो जारी रखें। या ये एक और जुमला उनका बहुत और बात अच्छी लगी थी कि जो है हम किसी अच्छे मकसद के लिए कहते रहो, अपने माइंड को इतना क्लियर करें कि हम सिर्फ जो है वो नस्ल तो उनका जानवरों की भी बड़ी होती है, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। तो उस चीज के लिए फिर इंसान अच्छे तरीके से सोचेगा ना कि कैसे करनी है, तरबियत करनी है। कहते हैं वो अच्छा मकसद ये भी हो सकता है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, या कोई अच्छा मिसाली घराना बनाएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छी जो है ना आपने ये तो बात आज ना आपने बताई है ना। अच्छा, आज ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जो मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। थैंक यू कुरतुलैन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना कुरतुलैन की बात Thank you. में ना बड़ी मजे की ये बात जो थी ना कि भाई अब रिपीट भी हो रही है कि भाई शरीके याद और मकसद याद में ना प्लीज डिफरेंशिएट, स्पेशली जो मर्द हजरात है। Anyway, thank you very much. मर्द हजरात नहीं, खवातीन भी ऐसे ही करती हैं। फिर जो है वो उनका फोकस सिर्फ इधर ही होता है कि बाकी सबको कैसे नीचा दिखाएं कि इधर ही हम कुरतुलैन बस करो हमारी मेरे तरफ घर से में। माँ को ना देखें, किसी को ना देखें। उलट काम खवातीन भी करती हैं। कुरतुलैन बस करो, मेरे घर में स्पीकर खुला हुआ है, मेरी सर्दी ना ले। ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एनीबॉडी एल्स कोई अपना कोई शेयर एक्सपीरियंस कर? अभी अब जो ना टाइम भी काफी हो गया है, अभी तकरीबन जो है ना वो मेरा प्लान था कि हम इसको 9 बजे क्लोज करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। जी सुहेब, यू वांट टू से समथिंग? अस्सलाम वालेकुम सर, शायद कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सुहेब, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, कुछ सवालात हैं आपसे। एज अ स्टार्टिंग मैं अभी फर्स्ट मीटिंग है और मेरा पहले कभी आप लोगों को ज्वाइन नहीं किया। वेलकम। अच्छा सर, कुछ माइंड सेट के रिलेटेड मुझे बताएं अभी, क्योंकि मैं इस पैराडाइम से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी नई चीज़ें सीख रहा हूँ, और मैं एज अ स्टूडेंट अभी अभी जो है वो इस तरफ आ रहा हूँ कि अपने माइंड को उस गोल की तरफ लेके जाऊँ जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, यानी कि तो वो मैं आपसे ना सुहेब, आपने मुझे पूछा था ना, सेपरेटली मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो ना एक्चुअली एक पर्सनल सिचुएशन है, उसको जो ना हम डिस्कस करेंगे। मैं आपने मुझे कहा था ना, तो मैंने आपको, जी सर, मैं आपसे ना फोन पे बात करूंगा, क्योंकि ये ना थोड़ी इंडिविजुअल सिचुएशन है। तो आप जो चाहे ना वो कर सकते हैं, बस मैं आपको बताऊं। आप हमें अपने ओके, आप को थैंक जो यू ना सो मच। खुद को ना, वो जैसे कहते हैं ना कि आपको खुद को जो ना, जैसे जितना जो ना वो टाइट करते जा रहे हैं आप, तो ओपन करो। राबिया ने बोला खुश रहो तो जी पैसा सर, अब कमाओगे। वो वाकिफ की बात बिल्कुल ठीक है। असल में हमें शुरू से ही ना वो, यानी कि कहा जाता है कि न्यूज़ के ज़रिए जो मैं घर में सुनाई जाती है, या हमारा इन्वायरमेंट ही शुरू से पाकिस्तानियों का, आपको पता है, इस तरीके से होता है कि शुरू से ही एक ऐसा पैराडाइम बना दिया जाता है कि उस सोच उस जोन के अंदर हमें रखा जाता है। तो अभी अभी मैं इस चीज़ों से निकल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो टाइम लगेगा। जो पैराडाइम शिफ्ट वाला बाबा है ना, उसको सुनते रहे, वो बड़ा कमाल है। बॉब प्रॉक्टर, हाँ, वो कमाल है। आप उसको कमाल सुनते की रहिए, है। अगर उसकी ना जी, समझ आए ना तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ इंशाल्लाह। और आप जो है ना, अभी थैंक तो यू आप सर। यंग है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम नहीं है, बस शुरू से जो है एक सोच बन जाती है ना, वो कोई सोच बात, से जो है। सोच बदलो ना यार, खुश बस इतना ही करो ना। मजाक मजाक च जिस तरह कहते ने ना वो, इस तरह के भाई नहीं भी खुश तो चलो मैं खुश हूँ, चलो खुश हो है, जाएगा। जबरदस्त है सब चलो कुछ। भाई, अब ये भी बंदा कह रहे चलो कर लो भाई काम, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। जिन्ने भी काम ने ना तो उन्होंने चैलेंज, लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो आंदा ਤੁਸੀਂ कर लो। जितनी परेशानियां है ना उनके सामने ऐसे बोलो, अच्छा भाई मैं इधर खड़ा हूं ना, जो तुम कर सकते। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी के साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं तो कहते हैं अच्छा भाई 10
जो तेरे को होंदा कर ले, तो परेशानियों को और सारे स्ट्रेस को, अच्छा यार मैं खुश रहना चाहता हूँ, तेरे को जो होंदा कर ले, बस वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है ना, पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है ना, यू नो साहब। एटीट्यूड की बात आ जाती है। हाँ, दिस इज गोइंग टू बी पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट जो है ना वो चेंज तब भी होती है व्हेन वी डिसाइडेड टू, तो रेपिटेशन से होगी, रेपिटेशन से होगी 100%। वही बॉब प्रोटर की मुझे बात आती है ना बार बार, वो मुझसे यानी कि जो भी मैंने उसकी वीडियो में देखी है, वो हम कभी कभी कहते हैं ना कि पैसों की जरूरत है, वो चीज़ फलाना लैपटॉप चाहिए, फलानी गाड़ी चाहिए, फलाना घर चाहिए, तो वो बॉब प्रोटर कहता है फैसला लो कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए, पैसा खुद ब खुद आएगा, मेक अ डिसीजन। यस, मेक दैट डिसीजन, यस 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 यस, आप डिसीजन लें। अच्छा जी, थैंक यू सोहेब, आप इंशाल्लाह आपसे जो है ना मैं पर्सनली वेलकम, थैंक यू सो मच। आपके साथ, तो आप ज्वाइन करते रहे ना, ज्वाइन करने से बड़ी एनर्जी मिलती है यार, आप ज्वाइन करते रहे, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है सर जी, अच्छा जी, पहली दफा मेरी एनीवन मीटिंग है एल्स? और बहुत मजा आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजा आएगा। मेरा एक सवाल है सर कि ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ, अपने ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ, आपने सर जवाब भी अच्छा जी, इंशाल्लाह आपको कोई सूरत हाल बनती है तो मैं अक्सर अपने जो है ना राय शेयर करता रहता हूँ श्योर कि श्योर श्योर, अपने दिमाग से या अपने माइंड से बड़े काम लेने हो, जिसे हाईली अचीवर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि माइंड की एक डाइट भी है, उसकी कंडीशंस भी होती हैं, और उसको आप कौन सी डाइट दें, उसका कितना रेस्ट दें ताकि वो आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। और बाज़ का तो हम लोगों का ये भी मसला होता है कि हम जहन को तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन इनर फीलिंग ये भी होती है कि हम जो है ना पता नहीं वो कंफर्ट जोन में आ गए हैं, यानी कि कंफर्ट जोन में और माइंड से अच्छा काम लेने में कोई डिफरेंस भी होगा, कुछ हदें भी होंगी, कोई लिमिटेशन भी होंगी, तो इस तरह की चीज़ें जो ये इस सिलसिले में अगर आप रहनुमाई करें तो बड़ा इसका मैं ज़बरदस्त जवाब हो आपको जाएगा। देता हूँ एक सेंटेंस में, ठीक है। फीड अबव द नेक, डाउन द नेक तो हम करते ही रहते सारे, हम करते क्या है, हमारा और काम क्या है, डाउन द नेक। कपड़ा चंगा होना चाहिए, जैकेट चंगी होनी चाहिए, शर्ट चंगी होनी चाहिए, तो जनाब बड़ा कमाल सूट जूट बूट सब कुछ जो है ना वो ये होना चाहिए। फीड अबव द नेक, यू विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, व्हाट एल्स। जी बिल्कुल, ढिड जहां भी भरिया होना चाहिए। सॉरी टू से सर। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है कि ये भी जो है ना, हम तो यार यही जो भी आपने कहा पंजाबी में सारी जिंदगी कीता भी दसी है ये ना। ऊपर बिल्कुल सही। यानी हमने जितना भी फीड किया है वो डाउन द नेक ही किया है ना, अब अबव द नेक करें। जी ऐसे ही है। और इसी तरह ये लोग जो जिनसे हम कनेक्टेड है ना, आप यकीन करें कि यहाँ से हमें पावर मिलती है, मुझे आप लोगों से पावर मिलती है। और मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं जी हम जी मेरा फ्री सेशन है, आप यकीन करें आप लोगों से मैंने अरबों रुपए कमाए हैं, आप लोगों से। क्यों? आप लोगों की वजह से मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं ऐसे। और फिर ये ना कहते हैं जो आपने करना है ना वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। भाई पहले तो दे के तो देखो, हम कहते हैं पहला लब्बे पहला मिले, पहले पहले हमें जो है ना वो चाहिए, फर्स्ट गिव। वही वो ओवर डिलीवर करने वाली बात भी आ जाती है हाँ, ना। ऊपर डिलीवर जो करेगा ना वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। उसके पास पैसा आगे हो सकता है चला जाए, बट ही विल गेट द मनी सोन बैक। दर्जन इसमें तेरा ये भी है बेच सब बात कि दर्जन तेरा है। खुद को एजुकेट करते रहें, उसमें लर्निंग भी आ जाती है, लिटरेचर भी है, वो डायरी लिखने वाली बात भी आ जाती है, अवेयरनेस भी आ जाती है, बुक्स रीडिंग भी आ जाती है, बेशुमार चीजें आ जाती सर है। कनेक्टेड और विद द गुड पीपल, इफ यू आर कनेक्टेड विद द गुड पीपल ना, आपको सारा कुछ आ जाएगा। अब हमारे ग्रुप में मतलब जैसे अभी ठीक है हमारा बेशक वीकली है, कोई और आप और है उसके साथ, आप देखें इफ यू आर कनेक्टेड विद द गुड पीपल, यू नो यू विल डू, यू कैन डू वट एवर यू वांट। बिकॉज आपका माइंड जो है ना वो डिट्रैक्ट नहीं होता है ना। आप अकेले बैठे हुए हैं, आपको डिप्रेशन आ गया, अब आप किसी और से किसी मेरे जैसे बंदे से बात करें तो मैं तो कहूंगा ना, तो यार डिप्रेशन कहाँ से ले आए हो ये।
ये कहाँ से मिलता है? मुझे तो नहीं मिलता। मुझे वो मतलब अगला बंदा जो है ना आपकी बात से, एक बात से आपका ज़हन ही चेंज कर देगा, यू नो। तो ये चीज जो है ना, कनेक्ट विद द गुड पीपल, कनेक्ट विद द सक्सेसफुल पीपल। और आखिरी बात, किसी को कोई बात करनी है तो करे। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, देखें ग्रैंड कार्डन ने, उस्मान और बाकी सब ये जितने भी, उसने कहा, कहते हैं क्वालिटी पीपल रीड बुक्स, कचरा पीपल डोंट रीड बुक्स। आपको समझ आ रही बात की? कितनी पावरफुल बात है। Quality and successful people read books. Unsuccessful and kachra people don't read books. That's why they are unsuccessful. इसमें वो चीज भी आ जाती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। Good in, good out. Good in, good out. मैं तो खामियां नहीं पढ़ता हूं, मैं आपको सही बताऊं, मैं तो खामियां नहीं पढ़ता हूं, मैं तो खूबियां पढ़ता हूं बस। भाई खामियां मैंने लेनी नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं? जैसे आपने में गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसको छोड़ो, दफा करो, गुड इन गुड आउट पकड़ो। यस, ये ज्यादा पावरफुल बात ये है। ज्यादा पावरफुल है। आप देखो ना, आपको वो पावरफुल चीज को पकड़ो, और बेशक, और ऐसी चीजें कहाँ से आती है? लर्निंग से। काशिफ भाई ने कैसी बात की, उस्मान ने आज कैसी बात की, राबिया ने, आप सब ने कैसी कैसी बातें की। एवरीबॉडी इज यूनिक। यही तो मजा है हमारे इस सेशन का। अब जो है ना, मतलब थोड़ा प्रोस्पेक्ट चेंज हुआ है, देखो ना कितना हमें। और देखो, कोई बंदा कह सकता है कि आज उसके सेशन में उसने कोई नई बात लर्न नहीं की, कोई बंदा कहे जी हाथ उठा के। अच्छा सर, ये माजरत के साथ अभी ये सवाल कोई भी है, उसकी खैर अहमियत होती है। जिस हमने किसी जगह जाना हो, गूगल मैप लगाते हैं हम, फलां फलां जगह स्टार्ट लोकेशन से। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारे जो है ना टारगेट्स ये हैं, कोई इस तरह की ऐप भी है कि हम उसके ऊपर अपने टारगेट्स डालें, गोल सेटिंग डालें, और हम जो करंट सिचुएशन है वो भी उसके ऊपर टाइप कर दें, तो हाँ वो जी, हमें बता दे कि तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, तो तब तू अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। है, तो है, हाँ। अगर है तो वो क्या है, उसके बारे में हमें है आगाही। फोकस ऑन योर माइंड, ये है ना। You and your mind. जी, अस्सलाम नहीं, वालेकुम। वो ऐप इंसान कभी कभार गलत ट्रैक पे भी तो जा रहा होता है ना, उसका हमें ऐप से पता तो नहीं होता। देखो, आप कैसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐप है, आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? यू नो, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब वहां से आपको हिंट मिलता है, लेकिन आप अगर आप जाएंगे तो आपको जो है ना वो लास्ट में लेके जा रही है, तो क्या आप कहेंगे कि भाई अपना भी दिमाग भी तो यूज कर रहे हैं, दिमाग में सिर्फ तरोन लगे अपने नाल नाल, तो इस्तेमाल नहीं करते। यूज इट। ये टाइम यही है। बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। देखिए, वो गूगल मैप भी तो ऐसे ही करता है ना, कि वो हमें शॉर्ट टाइम कर देता है। एक चीज जो है ना, हम पढ़ के या पूछ पूछ के करते हैं, तो वो बेसिकली वो टाइम जो है ना वो मिनिमाइज करता है। इसी तरह ये लाजमी ऐसा, मतलब ये मैं तो नहीं कह रहा कि ऐप होगी, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा जरूर होगा, कोई मैप्स होंगे जो आपको ज्यादा घूमने फिरने से बचाएं, बजाय इसके कि हम जिंदगी में वो एक्सपीरियंस हासिल करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और तब जाके आगे बढ़ें। लेकिन बाज़ औक़ात दूसरों के एक्सपीरियंस से भी फायदा या नहीं इस्तेफादा नहीं, हासिल देखिए किया जा सकता है। इसमें ना, इसमें थिंक मेरा एंड ग्रो कहने का रिच जो मतलब ये बुक, था। थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है ना, उसमें आई थिंक दूसरा चैप्टर है, ठीक है। जी। आप उसको जो ना, उसको 100 दफा पढ़ें, थिंक एंड ग्रो रिच को। बेशक जो दूसरा चैप्टर जिसमें उसने गोल्स के बारे में बात की है ना, उसको 100 दफा पढ़ें। जी बिल्कुल, ये आपकी ऐप बेहतर जो है है। ना, आपकी ऐप आपके पास आएगी। आपकी ऐप जो है ना वो कहीं ना उसकी बैटरी कम होगी, ना वो डाउन होगी, ना जो है ना वो, बल्कि ये बहुत दूसरों के लिए भी बहुत काम करेगी। अच्छा सुहेब, आप कुछ और कहना चाहते हैं? आपका क्यों में देखा मैंने, आई थिंक जी नो। सर, मैं अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, आप तो आपकी एब्सेंट लग गई हुई है, अब नहीं। नहीं, मैं आज वालेकुम ना सलाम। मेरी सर वो मेरी डिजिटल क्लास थी, मैंने कोर्स शुरू करवाया, तो मैं उधर से वापस आई हूँ, अभी थोड़ी देर हुई है, तो आप बस जी, मुझे हमने तो सर, मौका देना इल्जाम नहीं चाहिए दे सर। सकते। वो कह रही है मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। अल्लाह अपना काम किया तो इल्जाम हम नहीं दे सकते, क्यों जी? नहीं, मेरी ड्यूटी थी ना, मेरा मतलब के जॉब थी वो, हाँ, अच्छा 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 मैं अच्छा, खेल नहीं रही ठीक है, थी, इट वाज नॉट। कोई बात नहीं, हम मजाक कर रहे थे जी। मैं शाजिया। बताती हूँ आपको, मेरे चीज आई वो है,
इन भाई ने पूछा ना कि वो कौन सी चीज ऐप हो सकती, तो हमारे भी नॉर्वेजियन टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ हम करते हैं ये काम ना, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। वो है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चन डालें भाई, आपको वो मतलब 100% तो नहीं लेकिन 50-60% आपको वो मसले का हल बता देगा। तो फिर आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर आगे से आपने खुद जाना। नहीं मिस, चैट जीपीटी आगे उसके ऊपर आप इस तरह भरोसा नहीं करें, वो जो है ना मैंने वो बताया 60% नॉट 100%। चैट जीपीटी को ना चलाने के लिए ना सीखना पड़ता है। हम लोग जितने भी जो लोग चैट जीपीटी को सही तरह नहीं जानते ना, वो गूगल की तरह ही चीजों को सर्च करते हैं। मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी में ना आपने मतलब चैट जीपीटी को यूज करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है ना, हम लोग गूगल पे जैसे कोई क्वेश्चन डालते हैं ना, वही हम चैट जीपीटी आप लिख रहे हैं कि व्हाट इज द 10 बेनिफिट्स ऑफ फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी, तो आपको बना के दे देगी। आप गूगल पे भी लिखे नहीं, वो भी दे, लेकिन इसको यूज कैसे करना है इसके लिए सीखने की जरूरत है। जी सर, एग्री करती हूँ, प्रॉम्प्ट है वो सीखने पड़ते हैं, पर फिर भी गूगल पे भी वो प्रॉम्प्ट बनाए जा सकते हैं जो नवनीत साहब या फलक साहब हैं उन्होंने कहा, तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। या गोल लिख के जैसे वो कह रहे हैं, अभी ऐप तो शायद बन जाए, यहाँ पे वो सुन रहे होंगे जो गेम डेवलप करते हैं, बन भी सकती है कि हम मैक्सिमम जो है वो उसको इनपुट और आउटपुट दे दें तो वो कुछ ना कुछ आंसर देगी, लेकिन वेरी कर सकता है हर पर्सन के लिए, उसके लिए रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन गूगल पे हम लिख सकते हैं कि आप अपना गोल, सॉरी सर बात कर दी, कि अपना गोल लिखें, फिर आप लिखें कि उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, और इस तरह से देके इसी तरह चैट जीपीटी पे भी हम जो है वो प्रॉम्प्ट प्रॉपर लिख के तो कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जितनी देर में वो करेंगे, हम कुछ बुक ही पढ़ लें, कुछ पढ़ लें तो फिर अच्छा चले ठीक है। मैं इस सवाल का सर ये जवाब दूंगी कि वो अपना गोल लिखें, और माइंड मैप नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं वो लिखें, वो जो नहीं कर सकते उस पे सोचना छोड़ दें, और क्या क्या कर सकते हैं और उस पे जो कर सकते हैं उसका एक छोटा सा स्टेप ले ले। अच्छा ये कर सकता हूँ, अब ये दूसरा स्टेप कर सकता हूँ, तीसरा स्टेप कर सकता हूँ। ये भी मेरी मेंटोर ने बताया था, माइंड मैप बना लो, पेपर पे लिखें आप, और जब पेपर पे लिखें, यहाँ पे ना चलाएं, यहाँ पे आपकी बहुत खिचड़ी पक गई है, बिरयानियां पक गई हैं, वो ना करें, कागज पेंसिल लें, लिखें उसको, और वो चीज क्लियर होगी। और कभी भी देखें, सोल्यूशन नहीं निकालना, मैंने एक और चीज सीखी है, इवॉल्व करना है। इवॉल्व का मतलब है ग्रेजुअली स्टेप, छोटे स्टेप, स्केलिंग, इवॉल्विंग। हाँ वाह, कमाल है जी। बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और अभी टाइम की वजह से जो है ना वो इसको वाइंड अप करने में 1.5 घंटा हो गया है, अभी शाम का है, तो जो जिनका जो मकसद शरीके ही आते हैं ना वो उनको जो है ना तबीयत उनकी सेट ना करते, तो इससे बेहतर है हम लोग इजाजत चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बड़ा अच्छा मजा आया, मुझे तो खुद बड़ी लर्निंग मिली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है ना फिर इस गपशप को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।